Once we felt we need something to pick a lot of things here and there, and we discovered plastic. Today, we are living in a world of plastic. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी ज़िंदगी चारों तरफ से प्लास्टिक से घिरी हुई है। हर चीज़, हर जगह हमें प्लास्टिक दिख जाता है। हम जो भी चीज़ खरीदने आते हैं बाजार, वो प्लास्टिक में रैप होकर ही हमें दी जाती है। और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि हमें कन्वीनियंस तो मिलता है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर लाइफ, एंड एट द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जो प्लास्टिक एक टाइम पे हमने डिस्कवर किया था हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए, वो आज अपने छोटे छोटे कण हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है। इसको हम माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी आंखों से नहीं देख सकते और एटलीस्ट 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स हवा में, पानी में, सॉइल में आसानी से घुल जाते हैं और ये फिर हमारी फूड चेन में एंटर करता है। यह प्लास्टिक जब यूज़ हो जाता है तो ये डिस्पोज होता है। हम हमारी जवाबदारी मानते हैं कि हम इसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, सही बीन में डालें ताकि ये सही तरह से प्रोसेस हो पाए। पर एक बुरी सच्चाई ये है कि ये प्लास्टिक मोस्ट ऑफ द टाइम लैंडफिल्स में जाकर इकट्ठा होता है। वहाँ पर यही प्लास्टिक जब इकट्ठा हो जाता, डिग्रेड होने में अप टू 300 ईयर्स लेता है। और जब ये टाइम के साथ स्लोली डिग्रेड होता है, ये अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जो कि मैंने पहले बताया था, माइक्रो प्लास्टिक्स, उन्हें एयर में, सॉइल में या वाटर में रिलीज करता है। हमारे घर से कचरा एक ट्रक में चला जाता है, वो ट्रक लैंडफिल में डंप हो जाता है। लैंडफिल में जो कचरा इकट्ठा है वो टाइम के साथ डिग्रेड होना शुरू होता है या फिर बारिशों में पानी में घुल के नदियों की तरफ चला जाता है। नदियों में छोटे छोटे कण कुछ इस तरह घुल जाते हैं कि ये आपकी आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। और फिर यही छोटे छोटे कण ओशन की तरफ चले जाते हैं। जब ये एक बार मराइन इकोसिस्टम में एंटर करता है तो मराइन एनिमल्स इन्हें अपने खाने के साथ इंजेस्ट कर लेते हैं और ये कण चूँकि डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, ये एज इट इज़ उनकी बॉडी में रह जाता है। एक रिजल्ट जो सबसे बड़ा है वो है मराइन लाइफ धीरे धीरे जब इन्हें कंज्यूम करती है वो मौत की तरफ बढ़ती जाती है। दूसरा, जब हम ये मराइन एनिमल्स या मैमल्स को हमारे फूड के लिए कंज्यूम करते हैं, तभी हमारी प्लेट में परोसे जाते हैं, तब इनके अंदर ऑलरेडी माइक्रो प्लास्टिक्स होता है और इसी तरह ये हमारी बॉडी में फिर से प्रवेश करता है। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो हम साल का 300 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक जनरेट करते हैं। इसमें से तकरीबन पूरी दुनिया में 100 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट में तब्दील होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैकेजिंग के लिए यूज़ हुआ है या फिर कोई पुराने प्रोडक्ट्स जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं वो यूजेबल नहीं है और हम इन्हें डंप कर देते हैं। आउट ऑफ दिस 100 मिलियन मीट्रिक टन्स अराउंड 80% गोज इनटू द ओशन। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? जब ये प्लास्टिक ओशंस में जाता है, मराइन एनिमल्स इनको कंज्यूम करते हैं और हमारी प्लेट तक वापस आते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स हैव बीन प्रूवन टू बी डेडली for marine life as well as human life. There have been researches published which has proven that microplastic has now entered our blood cells as well. Microplastics जो कि अब आपकी ब्लड सेल में हैं, वो आपको बहुत सारी डिसीजेस के लिए प्रोन करता है, which includes heart diseases as well. हम और आप अगर चाहें तो इस चीज़ से लड़ सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है अपनी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाने का। हमें स्टेप्स लेने होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स जो इंश्योर करें कि ये प्लास्टिक जो लैंडफिल में जा रहा है वो प्रॉपरली प्रोसेस हो, लैंडफिल को अच्छे से मेंटेन किया जाए, वहाँ से रिलीज कम किया जाए। लैंडफिल का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी रिसाइकलिंग कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा। गवर्नमेंट्स को बड़े कदम लेने होंगे, लॉज लाने पड़ेंगे मैनेजमेंट के लिए। हमें रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की दरकार है और साथ ही में जो लोग कचरा फैला रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए और उनके साथ मिलकर एक्शन लिया जाए। हम और आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं?
हम इंश्योर करें कि हम सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट को एक सही बिन में डिस्पोज ऑफ करें जो कि सेपरेटेड हो, और हम ये भी इंश्योर करें कि ये जो कचरा है जो आपके यहाँ से कलेक्ट हो रहा है वो सही तरीके से सेपरेटेड वे में ही आगे प्रोसेसिंग के लिए जाए। दूसरा, अगर हम चाहें तो हम ओशंस के आसपास जो बीच क्लीनअप्स होते हैं उनमें वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि ये इशू कितना बड़ा है। ऐसे ही और छोटे छोटे आप स्टेप्स ले सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप ऐसी और जानकारियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ें और अगले कंटेंट का वेट करें। थैंक यू।